डॉक्टरों का आधा काम तो जानू मानू वालों ने बंद कर दिया है। छोटी मोटी बीमारी तो उम्मा से ही ठीक कर देते हैं। कल एक लड़की से इनबॉक्स में बात हुई। कह रही थी कि मुझे सूट गिफ्ट कर दो। मैंने पूछा जनाना या मर्दाना, इसमें ब्लॉक करने वाली क्या बात थी। उस्ताद, मुन्ने, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। शागिर्द, आपने ही तो कहा था कि बगैर सबक याद किए स्कूल ना आना। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेकर वहां पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार बोला, बंदे 50 ही ने, बाकी सारियां चवला ने। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे बहुत मारा। क्यों? क्योंकि वो 6 के 6 लोग आग बुझाने वाले थे। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू। मैनेजर, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। सिक्योरिटी गार्ड, क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे। पाकिस्तान में गर्मी 16 डिग्री पर एसी चला के सारा टब्बर सो रहा होता है। सिर्फ वो जाग रहा होता है जिसने बिल देना होता है। डॉक्टर, तुम कितनी रोटियां खाते हो। मोटा आदमी, 10 पराठे और 6 कप चाय। डॉक्टर, आज से तुम 2 पराठे और 1 कप चाय पियोगे। मोटा आदमी, ये खुराक नाश्ते से पहले खानी है या बाद में। खलीलुर रहमान कमर का वाकया सुनकर ये यकीन हो गया है कि जितने भी आशिक गुजरे उनमें माहीवाल सियाना था, जो सोनी को दरिया के पार बुलाता था, खुद नहीं जाता था। मिरासी ने एक चौधरी से कर्ज लिया। वापसी का वक्त आया तो दूसरे चौधरी से कर्ज लेकर पहले वाले का कर्ज चुका दिया। फिर दूसरे का वक्त आया, फिर पहले वाले से लेकर दूसरे का कर्ज चुका दिया। कई बार ये हुआ तो मिरासी ने दोनों को सामने बिठाकर सारा मामला बताया और कहा, अब मुझे बीच से निकालो, तुम आपस में निमट लेना। एक गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन उसमें औरतों का वॉशरूम बहुत ही ज्यादा छोटा था। वॉशरूम को बड़ा करने के लिए इंतजामिया ने पप्पू को कहा कि वॉशरूम के लिए चंदा इकट्ठा करो ताकि ये वॉशरूम बड़ा किया जा सके। लेकिन जब पप्पू चंदा मांगने गया तो पप्पू को बहुत ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि वो गांव गया और स्पीकर में ऐलान किया, खवातीनो हजरात, औरतों की पेशाब करने की जगह चौड़ी करनी है, अपना अपना हिस्सा डाल दो। जब भी कोई लड़की कहे कि मेरे बाल कमर तक आते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उसके बाल लंबे हों। यह भी हो सकता है कि वो खुद 4 फुट की हो। हर तरफ पढ़ाई का साया है। हर पेपर में जीरो आया है। हम तो यूं ही चले जाते हैं मुंह धोए बगैर, और लोग समझते हैं सारी रात पढ़ के आया है। एक दोस्त ने पूछा कि नादरा में कोई जानने वाला है। मैंने पूछा, क्या काम है बताओ। कहने लगा, यार तुम्हारी भाभी अपना नाम तब्दील करवाने का कह रही है। 1 हफ्ते से जिद कर रही है कि मैं अपना नाम आसिया रखना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम अपना रवैया तब्दील करो, इंसान बनो और तमीज के साथ रहना सीखो। भाभी अपना नाम तब्दील करवाना नहीं चाह रही, तुम्हें इशारों इशारों में फिरौन कह रही हैं। लड़का, क्या उम्र है तुम्हारी। लड़की, 18 साल। लड़का, यार 5 साल पहले भी तुमने यही कहा था। लड़की, देखा ना, लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। औरत, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर बात बात पर झगड़ा करते हैं, कोई दवाई लिख कर दें। डॉक्टर, आप ऐसा करें जैसे ही वो बकबक करना शुरू करे, ये बोतल वाला सिरप अपने मुंह में अंडेल लें। याद रखें, पीना नहीं है जब तक वो बकबक खत्म न कर ले। औरत कुछ दिन बाद वापस आई और बोली, डॉक्टर साहब, आपकी दवाई ने तो कमाल ही कर दिया, वो अब झगड़ा नहीं करते। वैसे इस बोतल में कौन सा शरबत था। डॉक्टर बोला, वो तो सादा पानी सी, तेनू खामोश रखने के लिए टोटका बनाया सी। एक 2 नंबर लड़की ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर इर्द गिर्द से दूसरी लड़कियां भी उसके पास आईं। उन्होंने कहा, बता क्या हुआ, रो क्यों रही है। उसने जवाब दिया, क्या बताऊं, मैं तो उधार मरवाया करती थी और मैंने लोगों से पूरा 1.5 लाख रुपया लेना था, लेकिन मेरी वो डायरी ही खो गई जिस पर लोगों के पैसे लिखे हुए थे। लाइबा बड़ी दुखी सी होकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, आजकल बहुत थक जाती हूँ, लगता है खून कम हो गया। डॉक्टर ने कुछ सोचा और पूछा, पीरियड्स के वक्त कितना नुकसान होता है। लाइबा सोचते हुए बोली,
कम से कम 4 से 5 लाख का तो नुकसान हो ही जाता है। दरवाजे पर घंटी बजी। नौकर ने दरवाजा खोला। आने वाले साहिब ने पूछा, अमजद साहिब हैं? जी नहीं, वो शहर से बाहर गए हुए हैं, नौकर ने जवाब दिया। उन साहिब ने फिर पूछा, क्या सुकून और तफरीह की गरज से गए हैं? नौकर साहब ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं, बेगम साहिबा भी उनके साथ गई हैं। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी, तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। नतीजा, दुआ में फनकारियां नहीं करनी चाहिए। कुछ रिश्तेदारों के साथ मेरा काफी उठना बैठना है। जब वो बैठते तो मैं उठ जाता हूँ, और जब मैं बैठता हूँ तो वो उठ के चले जाते हैं। एमबीबीएस के तलबा ऑपरेशन सीखने के लिए ऑपरेशन थिएटर के पास जमा थे, और मेज पर मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और चाटने लगा। फिर तलबा को भी वैसा ही करने को कहा। सभी तलबा ने यके बाद दिगर ऐसा ही किया। आखिर में प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखा और बोला, सबसे अहम चीज होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में तीसरी उंगली डाली थी, दूसरी चाटी है। मैं उम्मीद करता हूं आइंदा तुम ध्यान लगाओगे। फिर चिरागों में रोशनी न रही। बाबा जी कहते हैं कि रात को 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाएं तो रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा, और लोग कहेंगे, क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। एक स्किन स्पेशलिस्ट से किसी ने पूछा, आप स्किन के स्पेशलिस्ट ही क्यों बने, जबकि इस फील्ड में और भी मुनाफा बख्श शोबे हैं जिनमें अंधी कमाई है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से सिगरेट का लंबा सा कश लगाया और आंखें बंद करके धीमे से बोले, इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो स्किन के मरीज रात को इमरजेंसी में जगाते नहीं, दूसरा ये मरीज मरते नहीं, तीसरा ये मरीज कभी ठीक नहीं होते। मोटरसाइकिल वाला, सर मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर भी आपने मेरा चालान क्यों कर दिया? ट्रैफिक पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है, तो तू कल्ला ही जा रहा है। दुकानदार, सरदार जी क्यों परेशान हो? सरदार, देखिए यार मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। दुकानदार, सर ये खराब मौसम की वजह से हुआ है। सरदार, ये लो 500 रुपए और नया मौसम डाल दो। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। पुलिस वाले सरदार चोर से, तुम्हें चोरी करते वक्त अपनी बीवी और बेटी का ख्याल नहीं आया? सरदार, ख्याल आया तो था, मगर दुकान में सब मर्दाना सूट थे। फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद में ले गया और बोला, एक घर अल्लाह दई। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।